सभी जगह इज्जत करेंगे जिनके अंदर ये 8 गुण होने चाहिए। पहला गुण बुद्धिमत्ता, दूसरा गुण कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक नहीं बोलना, शक्ति अनुसार दान देना, कृतज्ञता। सबसे पहली क्वालिटी ये बताई गई है बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता से यहाँ मतलब है कॉमन सेंस होना। और कॉमन सेंस के बारे में आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो फिर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इस बात को भी समझ लीजिए कि बुद्धिमत्ता का मतलब इंफॉर्मेशन से याद करना नहीं होता। यानी अगर किसी इंसान की याददाश्त बहुत अच्छी है तो हम उसे इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। यानी इंटेलिजेंट असल में उस इंसान को कहा जा सकता है इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो समाज को नई दिशा दे सकता है। और अगर किसी इंसान में इस तरह की काबिलियत नहीं है तो उसमें और कंप्यूटर्स में कोई फर्क नहीं है। दूसरी क्वालिटी ये बताई गई है कुलीनता, और कुलीनता से मतलब है जेंटलमैनहुड, और जेंटलमैनहुड से मतलब है बात करने का और काम करने का वह तरीका जो बहुत ही ऊंचे और अच्छे खानदान के लोगों का होता है। और देखिए इस बारे में आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आचार्य कुलमाख्याति, यानी एक इंसान जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, उसे यह बात अच्छे से समझने सामने वाले को समझ आ जाती है कि किस खानदान से आया हुआ है और इसको किस तरह की परवरिश मिली है। और इसलिए मैं जिस तरीके से बात करता हूं सामने वाला उसी के हिसाब से अंदाजा लगा लेता है कि मेरे घर पर किस तरह का माहौल रहता होगा। तीसरी क्वालिटी इंद्रिय निग्रह, और इंद्रिय निग्रह से मतलब है कॉन्टिनेंस होना। यानी आपने अपने सभी सेंस ऑर्गन का अपने कंट्रोल में रखना, खुद उनके कंट्रोल में न हो जाना। अब जरा सा इंद्रिय निग्रह का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए इंद्रिय निग्रह का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने सभी सेंस ऑर्गन के प्लेजर को छोड़ दें। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है आप अपने सभी सेंस ऑर्गन के लिए सभी सेंस का इस्तेमाल छोड़ दें। दूसरी चीज आप यह भी समझ लीजिए कि जायज तरीकों का इस्तेमाल करने का मतलब यह भी नहीं होता कि जितना मर्जी आप उसका उतना ज्यादा इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि अपने सेंस ऑर्गन का केवल उतना और केवल उतना ही इस्तेमाल जितना कि किया जाना चाहिए, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज्यादा करना।